MK1 फाइटर जेट को लेकर जो डर चीन को था, वहीं भारत ने कर दिखाया। सुपर राफेल से पहले ही भारत में उड़ने तैयार हो रहा MK फाइटर जेट। MK फाइटर जेट के लिए इंजन पहले से सेट, अब नए इंजन से उड़ेगा MK2 फाइटर जेट, जिसे MK1 विमान की तैयारी मान रही थी दुनिया, वो अब MK2 फाइटर जेट की निकली। जिस तरह से भारत 5वीं पीढ़ी के विमानों और इंजनों की तरफ अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ लगातार संपर्क में है, उसे देखते हुए पूरी दुनिया भारत की तरफ ही देख रही है। अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए भारत के सामने एक नहीं कई विकल्प हैं। पहला तो ये भारत एक बेहतर 5वीं पीढ़ी का इंजन तलाश करे, जो भारत को MK को तय समय से पहले ही उड़ाने में सक्षम हो, जिसके लिए ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और फ्रांस की सफ्रान कंपनी भारत के साथ संपर्क में है। दूसरा विकल्प है भारत का सुपर राफेल को खरीदना, जो 5वीं पीढ़ी से भी आगे का विमान है। और तीसरा एक और विकल्प है जिस पर किसी की नजर नहीं गई थी, और वो है MK मार्क 2 को उड़ाना। जी हां, आप सवाल करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि भारत का MK अभी उड़ा नहीं और हम MK मार्क 2 की बात कर रहे हैं, तो आप ये खबर देखिए। MK मार्क 1 को अमेरिका या फिर फ्रांस के इंजन को उड़ाने की बात चल रही थी कि इस खबर ने नया हड़कंप मचा दिया है। दरअसल MK2 को उड़ाने के लिए भारत किसी दूसरे देश का इंजन नहीं, बल्कि अपना खुद का इंजन ही इस्तेमाल करने वाला है, और इसके लिए भारत मात्र कुछ तकनीकी सहायता ही फ्रांस या फिर अमेरिका के साथ ले सकता है। बाकी इसका पूरा काम भारत खुद करने वाला है, और ये काम कावेरी इंजन के फेल्योर से मिले सबक से होने वाला है। ठीक उसी तरह से जैसे कि भारत के चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारा था। यानी भारत बेहद ही कम समय में MK1 छोड़ो MK2 को उतारने वाला है, और इसकी तैयारी इतनी फास्टली चल रही है जो सबको हैरान कर रही है। दूसरी बात ये कि भारत का MK विमान हवाई ताकत के समीकरण बदल डालेगा, तो सोचिए MK2 में कितनी ताकत होगी। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि MK2 में संभावित रूप से कितनी ताकत होगी, और ये विमान चीन पाकिस्तान को कैसे अकेला बर्बाद करने की क्षमता रखने वाला होगा, जिसके बाद भारत चीन से हवाई ताकत में आगे निकल जाएगा। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक जिस तरह से MK के बाद MK2 को उतारने की तैयारी भी चुके हैं, उसे देखते हुए इस वीडियो पर उनके सपोर्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही उनके सपोर्ट में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब लौटते हैं मेन टॉपिक पर। तो जिस तरह से आपने खबर में देखा कि भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख RK भदौरिया ने कहा कि भारत MK2 को उड़ाने के लिए कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के फेल्योर से सबक लेकर खुद इंजन तैयार कर रहा है, और उसमें सफलता मिलनी तय है, और वो इंजन ही भारत के MK मार्क 2 को उड़ाएगा। और खास बात यह है कि जो इंजन अमेरिका भारत को दे रहा है, यानी जनरल इलेक्ट्रिका F414, वो इंजन इस्तेमाल होगा MK विमान में। अभी तक तो यही तय किया गया है। अमेरिका ने भी 5वीं पीढ़ी का ये इंजन भारत को देने के लिए वादा किया है, और जो सफ्रान भारत में इंजन बनाने की यूनिट स्थापित कर रही है, बताया जा रहा है कि वहां पर MK2 का इंजन तैयार होगा, जिसमें भारत की तकनीक लगी होगी। यानी भारत ने एक ही तीर से 2 निशाने लगा डाले। MK1 भी तैयार हो रहा है, और उसके समानांतर MK2 भी तैयार हो रहा है, और उसके लिए इंजन बनाने तैयारियां चल पड़ी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारा आने वाला भविष्य का विमान यानी MK मार्क 2 कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, कितनी इसमें ताकत होने वाली है, और ये विमान चीनी तकनीक से कितना ज्यादा आगे होगा, जिसके सामने आने के बाद चीन कभी सपने में भी नहीं सोचेगा भारत के साथ उलझने की। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के MK मार्क 2 फाइटर जेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाना है। यह एक 5.5 जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट होगा, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और उन्नत क्षमताएं शामिल होंगी। भारत इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है, और इसका निर्माण DRDO और HAL के सहयोग से किया जा रहा है। MK मार्क 2 की सबसे बड़ी खासियत इसका स्टील्थ फीचर होगा,
जिससे यह दुश्मन के रडार पर दिखे बिना अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। इसका आउटर शेल विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि यह रडार की किरणों को अवशोषित कर सके, जिससे इसे पहचानना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यह फाइटर जेट सुपर क्रूज क्षमता से लैस होगा, जो उसे बिना आफ्टरबर्नर के मैक 1.8 से लेकर 2 मैक की स्पीड से उड़ने में सक्षम बनाएगा। इस स्पीड के साथ यह लंबी दूरी पर भी तेजी से मिशन को पूरा कर सकता है। इतनी स्पीड होने की वजह से यह अधिक समय तक उच्च गति पर उड़ सकता है और ईंधन की खपत कम होगी। एमका मार्क 2 में आधुनिक एवियोनिक्स जैसे इंटीग्रेटेड सेंसर्स, फ्यूजन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट शामिल होंगे। इसके कॉकपिट में फुली डिजिटल कंट्रोल होगा, जो पायलट को अधिक तेज और सटीक निर्णय लेने में सक्षम करेगा। एमका मार्क 2 को स्मार्ट वेपनरी और लेजर गाइडेड हथियारों से लैस किया जाएगा। यह एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी शिप और एंटी ग्राउंड मिशनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा। चीन के मुकाबले भारत का यह फाइटर जेट डिजाइन, टेक्नोलॉजी और वर्सटाइल ऑपरेशन के मामले में काफी प्रभावशाली होगा। इसकी स्टील्थ क्षमताएं और उन्नत एवियोनिक्स चीन के J-20 को कड़ी टक्कर देंगी। भारत भविष्य में अपने स्वयं के कवेरी इंजन के उन्नत संस्करण का विकास करने की योजना बना रहा है, जो एमका मार्क 2 को और अधिक पावरफुल बनाएगा, जिसकी थ्रस्ट पावर 110 के एन होगी। यह इंजन जेट को अधिक सुपर क्रूज और कुशलता प्रदान करेगा, साथ ही इसे हाई स्पीड पर लंबी दूरी तक संचालन करने में सक्षम बनाएगा। वेपनरी और हथियार सिस्टम्स की बात करें तो इसमें उन्नत मिसाइलों और वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल होगा। यह जेट ब्रह्मोस NG अस्त्र मिसाइल और स्मार्ट वेपन सिस्टम से लैस होगा। इसकी वेपन कैरेज क्षमता की वजह से यह लंबी दूरी तक सटीक और विध्वंसकारी हमले कर पाएगा। एमका मार्क 2 भारत की आत्मनिर्भरता के तहत स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जा रहा है। यह फाइटर जेट भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करेगा जो अपनी 5वीं और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स को विकसित करने में सक्षम है। एमका मार्क 2 न केवल भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा हथियार साबित होगा, बल्कि यह देश की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगा। इसकी स्टील्थ तकनीक और आधुनिक हथियार प्रणाली इसे भविष्य के युद्ध क्षेत्र में अपराजेय बनाएगी। दोस्तों, इनके अलावा भारत तेजस मार्क 2 को भी तैयार कर रहा है, जो 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है, जो तेजस मार्क 1 से अधिक शक्तिशाली और उन्नत है। यह मल्टी रोल मिशन में सक्षम होगा और एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों हमले कर सकेगा। इसके अलावा भारत के पास राफेल विमान भी है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं। यह मल्टी रोल फाइटर जेट अत्याधुनिक हथियार और सटीक हमले की क्षमता के साथ भारत की हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। हाल ही में भारत ने मरीन राफेल विमानों का भी फ्रांस को ऑर्डर दिया है। इसके लिए ही भारत के पास पहले से ब्रह्मोस मिसाइल है, जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे हवाई जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है। इसका उन्नत संस्करण भारत की हवाई ताकत को और मजबूत करेगा।